व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एक्सोडस गॉड एंड किंग। दोस्तों, ये कहानी मिस्र के राजा फिरौन की है जिसने खुदा से बगावत कर दी और इस बगावत के बदले जब ऊपर वाले ने उस पर कहर बरसाया तो उसकी क्या हालत हुई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी 3000 साल पुरानी है और इसे बाइबल की एक सच्ची कहानी माना जाता है। कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि इब्रानियों को मिस्र में पिछले 400 सालों से गुलाम बनाया गया है, लेकिन ना तो वो अपने वतन को भूले और ना ही अपने ईश्वर को। इन इब्रानियों से यहाँ मूर्तियाँ, महल बनवाए जाते हैं ताकि शहर को और खूबसूरत बनाया जा सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ के राजा फिरौन का महल दिखाया जाता है जिसका नाम है मेम्फिस। और यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में मीटिंग चल रही होती है जिसमें राजा को बताया जाता है कि देश की सरहद पे एक सेना खड़ी है और उन्हें डर है कि कहीं हम उनके देश पे हमला ना कर दें। राजा बोलते हैं कि इससे पहले कि वो हम पे हमला करे, हमें उन्हें हराना होगा। इसी दौरान वहाँ खड़ी एक औरत जो कि भविष्यवाणी करती है, वो राजा को बताती है कि इस जंग में दोनों में से एक सेनापति को जान को खतरा होगा और जो भी उसे बचाएगा वो आगे जाके मिस्र पे राज करेगा। अब राजा के पास दो सबसे अहम लोग होते हैं जिसमें से एक उसका बेटा होता है जिसका नाम है रामसेस और दूसरा अहम किरदार जिसका नाम मूसा है। दरअसल दोस्तों, मूसा राजा की बहन का बेटा होता है। राजा को मूसा पे ज़्यादा भरोसा होता है क्योंकि वो रामसेस से ज़्यादा काबिल होता है। अब रामसेस और मूसा दोनों जंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ फिरौन की सेना ज़्यादा थी इसलिए इनका जीतना आसान था, लेकिन जंग के दौरान एक ऐसा पल आता है जैसे कि उस ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी। रामसेस निहत्था लड़ाई में फंस जाता है और तभी मूसा आकर उसकी जान बचाता है और भविष्यवाणी सच हो जाती है। जब मूसा जंग जीत कर वापस महल आता है तो फिरौन मूसा से कहते हैं कि मुझे पता है तुम इन सब बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन मैं यकीन करता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे वारिस बन सकते हो? मूसा कहता है कि हाँ, ये मुमकिन नहीं है और अभी तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। दरअसल दोस्तों, फिरौन को मूसा से काफ़ी लगाव था। वो उसे अपने असल बेटी की तरह बर्ताव करते थे और उन्हें भी मूसा की काबिलियत पर गर्व होता है। और यहाँ पर मूसा भी राजा को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन रामसेस ही राजा का असली बेटा था, इसलिए उसके अलावा कोई भी राजा नहीं बन सकता था। जैसे कि हम सब जानते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनता है। अब इसके बाद महल में एक और मीटिंग होती है जिसमें एक अधिकारी बताता है कि पितौम के मजदूर को संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पितौम में राजा का एक महल बनाया जा रहा है जिसमें मजदूर काम करने से मना कर दे रहे हैं। राजा रामसेस से कहते हैं कि जाओ, वहां जाओ और उनसे काम करवाओ। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मूसा रामसेस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम पितौम मत जाओ, तुम्हारी जगह मैं वहाँ जाता हूँ। तुम्हारा वहाँ जाना तुम्हारी शान के खिलाफ होगा। लेकिन रामसेस मना कर देता है। उसके दिमाग में अभी भी उसी औरत की बात घूम रही थी कि जो भी सेनापति को बचाएगा वो राजा बनेगा। लेकिन रामसेस अभी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता, जिसके बाद मूसा के बार बार कहने पर वो उसकी बात मान लेता है और उसे जाने को बोल देता है। अगले दिन जब मूसा पितौम पहुंचता है तो वहां जाके वो देखता है कि वहां के मजदूरों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्हें जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है। वो फ़ौरन वहाँ के राजा से मिलता है और उससे कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। राजा कहते हैं कि वो अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं सारे मजदूर और कभी भी वो बगावत कर सकते हैं। अब उनकी तादाद हमसे काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से हमें थोड़ा डर कर रहना चाहिए। मूसा कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं जाके उनसे बात करता हूँ। जिसके बाद मूसा इब्रानियों के सारे बुजुर्ग लोगों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। तभी उसमें से एक सबसे बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि हमें अपने देश कैनान जाने दो। मूसा कहता है कि वो काफ़ी खतरनाक जगह है, वहाँ के कबीले तुम लोगों को मार डालेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बोलने के बाद मूसा उस बुजुर्ग आदमी से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, पहले तुम अपना नाम बताओ। तो मूसा कहता है कि ठीक है, मैं मिथिया का बेटा मूसा हूँ। उसकी इस बात को सुन के वहाँ के सारे लोग के चेहरे पे खुशी आ जाती है और ऐसा लगता है कि ये सभी लोग उसे पहले से जानते हों। वो आदमी मूसा के पास आता है और अपना नाम मुन बताता है। अब मुन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद मूसा से बताया जाता है कि मुन आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। जब मूसा वहाँ जाता है तो मुन उसे अपने सामने बैठा के उसे कहते हैं कि तुम्हें आज तक जो भी बताया गया है वो सब एक झूठ है। असल में तुम एक सेनापति के बेटे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने पिता का नाम तक नहीं पता है। मुन कहता है कि जिस पल तुम पैदा हुए थे उस दौरान पूरे मिस्र में एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि आज जो भी बच्चा पैदा होगा वो एक मसीहा होगा और वो सभी गुलामों को आज़ाद करवाएगा। जिस वजह से फिरौन ने उस दिन जो भी बच्चे पैदा हुए उन सभी को मरवा दिया। लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, जिस वजह से उन्होंने तुम्हें तुम्हारी बहन को दे दिया जिसने तुम्हें नदी में बहा दिया।
उसी समय फिरौन की बहन मिथिया नदी में नहा रही थी, जिसे तुम नदी में बहते हुए मिले, और उसने तुम्हारी बहन को तुम्हारी देखभाल करने के लिए रख लिया। और नून की ये सारी बातें सुन के मूसा को जरा भी यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि तुम मुझे झूठी कहानी क्यों सुना रहे हो, और मुन की वो सारी बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी दौरान जब मुन उसे ये सारी बातें बता रहा होता है, तब दो लोग उसकी ये बातें चुपके सुन लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फिरौन की तबीयत अब काफ़ी ख़राब होती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उसे मम्मी बना के एक पिरामिड में डाल दिया जाता है। अब मिस्र का राजा रामसेस बन चुका है और मूसा उसका सलाहकार है। और वहीं दूसरी तरफ पितौन के राजा के पास वो दो लोग आते हैं। ये वही दो लोग होते हैं जिन्होंने मुन और मूसा की बातें चुपके से सुन ली थी। वो सारी बातें उस राजा को बता देते हैं, जिसके बाद वो फौरन रामसेस के पास आता है और उसे उन दोनों आदमियों की कही हुई सारी बातें उसे बताता है। लेकिन रामसेस को ज़रा भी उसकी बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन उसके दिमाग में हल्का सा एक शक हो जाता है और उसे ज्योतिष की वो बात भी याद होती है, जिस वजह से वो उसी रात मूसा को बुलाता है और उसकी बहन को भी बुलाता है, जिसने कि उससे बचपन से आज तक पाला था, वो उसकी असली बहन को। और वो उसे बुलाता है और उसे पूछता है कि क्या मूसा तुम्हारा भाई है। वो साफ साफ मना कर देती है। वो उससे दोबारा पूछता है, लेकिन वो दोबारा उसे मना कर देती है। अब रामसेस अपनी तलवार निकालता है और उसे बोलता है कि अगर इस बात झूठ बोला तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। एक बार फिर से वो उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा भाई है, पर वो इस बार भी मना कर देती है। जिसके बाद रामसेस उसके हाथ काटने वाला होता है कि तभी वहाँ पर मूसा आ जाता है और वो कहता है कि हाँ, मैं इसका भाई हूँ, ये मेरी बहन है। अब रामसेस ये बात सुन के मूसा को मिस्र से बाहर निकलवा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं रामसेस को भी अभी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दोनों बचपन से एक साथ खेले थे, बड़े हुए थे। अब मूसा मिस्र को छोड़कर जाने लगता है कि तभी वहाँ मिथिया आती है, जिसके साथ मरियम भी होती है। मरियम दोस्तों उसकी असली बहन थी। मूसा को उसकी बात पे अभी भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये सब झूठ है, लेकिन मिथिया कहती है कि ये सब सच है, और अपनी माँ और बहन को अलविदा बोलकर मूसा वहाँ से निकल जाता है। वो बस बीहड़ जंगल में चलता रहता है और उसके रास्ते में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ता रहता है। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक कबीला मिलता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक कुएं पे कुछ लड़कियाँ पानी भर रही हैं। लेकिन उसी टाइम वहाँ कुछ आदमी आके अपनी बकरियां लेके चराने लगते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं। मूसा वहाँ जाता है और उनसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। पर तभी मूसा अपनी तलवार दिखाता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लड़कियाँ मूसा को अपने घर पर बुलाती हैं खाने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों मूसा को उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिस वजह से वो वहीं रुक जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। कई सालों बाद मूसा का एक बेटा भी होता है। अब मूसा को उस कबीले पे रहते हुए पूरे 9 साल बीत जाते हैं और 9 साल बाद हमें मिस्र का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर रामसेस यहाँ का बादशाह है। वो इन गरीब लोगों पर और जुल्म करता जा रहा है और उनसे और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाता जा रहा है। अब हम दोबारा से मूसा को देखते हैं, जिसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो एक सेनापति से एक चरवाहा बन चुका है, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी उसे ईश्वर पर यकीन नहीं होता। लेकिन वहीं उल्टा उसकी बीवी ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। उसे पूरा विश्वास होता है ईश्वर पर, जिसकी वजह से वो मूसा के लिए हमेशा ऊपर वाले से मिन्नतें करती रहती है। वेल यहाँ पर दोस्तों एक रात हम देखते हैं कि काफ़ी बारिश हो रही है, जिस वजह से मूसा की बकरियां वहां से सबसे ऊंचे पहाड़ पर भाग जाती है। उस कबीले के लोग का ऐसा मानना था कि उस पहाड़ को ईश्वर का पहाड़ कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा था। और मूसा उस पहाड़ पर अपनी बकरियों को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है के ऊपर काफी सारे पत्थर गिरने लगते हैं, जिस वजह से वो उनके नीचे दब जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक पेड़ जल रहा है, और तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, मूसे तुम अपने लोगों को भूल गए। मूसे तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ अपने शहर मिस्र जाओ और जाकर अपने लोगों का हाल देखो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद ही मूसा की आंख बंद हो जाती है और जब उसकी आंख दोबारा खुलती है तो वो अपने घर में होता है, जहाँ पे वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने ईश्वर को देखा है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि ईश्वर एक बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन मूसा कहता है कि क्या तुमने उन्हें देखा है? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो बिना देखे? इसके बाद मूसा को लगने लगता है कि उसे अपने वतन वापस जाना होगा और अपने लोगों की मदद करनी होगी। वो अपने सारे हथियार निकालता है और निकल जाता है अपने लोगों की मदद करने के लिए। वो मिस्र में पहुंचता है और सबसे पहले नून से मिलता है, जिसके बाद वो रामसेस के अस्तबल में पहुंच जाता है, जहां रामसेस भी होता है। वो कुछ हलचल सुन के पीछे मुड़ता है, तभी मूसा उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है। मूसा को जिंदा देखकर रामसेस कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम अभी भी जिंदा। मूसा कहता है हाँ, तभी तुमने 2 लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा था। रामसेस कहता है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, मेरी माँ ने तुम्हें मारने के लिए उन्हें भेजा था। अब मूसा उसे चुप करा देता और कहता है कि यहाँ के हालात अब पहले से ज़्यादा बुरे हो गए हैं।
तुम मजदूरों को उनकी मजदूरी के बदले पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। रामसेस कहता है कि अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तभी वो ऐसे ही जिएंगे, क्योंकि वो एक जानवर है, इंसान नहीं है। अब मूसा कहता है कि उन्हें छोड़ दो, उन्हें अपने घर जाने दो, लेकिन रामसेस कहता है कि तुम उनकी बातों में आ गए, वो सब झूठे हैं। लेकिन मूसा कहता है कि मैं उनकी बातों में नहीं आया हूँ। ये सुन के रामसेस कहता है कि तो फिर किसकी बातों में आए हो। तो मूसा कहता है कि ईश्वर की बातों में। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि वो जानवर नहीं, इंसान है। अब यहाँ पर दोस्तों महल में एक और मीटिंग होती है जिसमें रामसेस अपने लोगों से कहता है कि कल मूसा ने मेरी गर्दन पर तलवार रखकर मुझे धमकी दी है और उसने राजा का अपमान किया है। वो जहाँ भी मिले उसे मार दो। और अब उसके सैनिक पूरे शहर में हर घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और उसी में से एक घर मून का होता है जिसमें मूसा को छुपाया गया था, जिस वजह से सैनिकों को मूसा नहीं मिल पाता। लेकिन जिन जिन लोगों ने मूसा का पता नहीं बताया उन्हें हजारों लोगों को सामने फांसी पर लटका दिया जाता है। ये सब देख के सारे देश के लोगों में गुस्सा आ जाता है और तभी मूसा फैसला करता है कि वो एक सेना बनाएगा और वो रामसेस से लड़ेगा। जिसके बाद मूसा की एक अच्छी खासी सेना तैयार हो जाती है और इसके बाद मूसा फैसला करता है कि वो रामसेस के जहाज़ों को जला देगा। ये सारा मंजर रामसेस अपने महल से देख रहा होता है और एक रात मूसा घर के बाहर आता है तो उसे वही छोटा बच्चा मिलता है जिसे वो ईश्वर मानता था। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ थे इतनी दिनों से। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें हारते हुए देख रहा था। तो मूसा कहता है कि ऐसी जंग में समय लगता है। वो बच्चा कहता है कि अगर तुम इस तरह से लड़ते रहे तो तुम्हें एक पीढ़ी लग जाएगी। मूसा बोलता है कि मैं एक पीढ़ी तक भी लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन वो बच्चा कहता है कि तुम तैयार हो लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। अब जो भी होगा वो मैं करूँगा। इन दोनों के बीच में बातों के दौरान एक आदमी मूसा को देख लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि मूसा किससे बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ मूसा के अलावा कोई भी नहीं होता। इसका मतलब दोस्तों मूसा ने जो भी अपनी बीवी से कहा था वो सही था। वो छोटा बच्चा ईश्वर के रूप में दिखाया गया इस मूवी में हमें। अब दोस्तों इसके बाद ईश्वर का कहर रामसेस पर बरसने वाला था। अब अगले दिन मिस्र की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं। वहाँ काम करने वाले मछुआरों की नाव पर वो हमला कर देते हैं और उन्हें खाने के बाद वो मगरमच्छ एक दूसरे को खाने लगते हैं और देखते ही देखते पूरी नदी में खून भर जाता है और इस वजह से वहाँ की मछलियाँ भी मरने लगती हैं। पूरी नदी में पानी की जगह खून बहने लगता है और इस आपदा की वजह से मिस्र शहर की पूरी फसलें बर्बाद होने लगती है। सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसके कुछ दिन बाद शहर में मेढकों का आतंक आ जाता है जो हर जगह फैल जाते हैं। धीरे धीरे जब वो मेढक मर जाते हैं तो उन्हें खाने वहाँ मक्खियाँ आ जाती है जो वहाँ के लोगों को खाना खाने तक मजबूर कर देती हैं। पूरे मिस्र में तबाही का मंजर होता है, लेकिन ये तबाही अभी यहाँ रुकने वाली नहीं थी। अब मिस्र में वो होता है जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। दोस्तों पूरे मिस्र में कोढ़ नाम की बीमारी फैल जाती है जिससे कि बड़े बड़े लोग इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, जिसमें वहाँ के राजा और रानी भी होते हैं। लेकिन इसके बाद एक और परेशानी आती है, वो होती है टिड्डों की। जी हाँ दोस्तों, पूरे मिस्र में करोड़ों की तादाद में टिड्डे आ जाते हैं और बची हुई फसलों को खाने लगते हैं। इसी तरह से पूरे मिस्र धीरे धीरे बर्बाद होना चालू हो जाता है और ये सब कोई और नहीं बल्कि ईश्वर कर रहे थे। और एक दिन रामसेस के पास मूसा अपने घोड़े को भेजता है जिस पर एक संदेश लिखा होता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ईश्वर कर रहे हैं। हमें मिल के एक सौदा करना चाहिए वरना ये आपदा और आती रहेगी। रामसेस उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है और गुरूर भरा होता है। उसे लगता है कि वो राजा है और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो गुलामों से और काम करवाता है और उन्हें और दर्द देता है और जो लोग शहर में मूसा का पता नहीं बता रहे थे वो उन्हें फांसी पर लटकाना चालू कर देता है। उसका ये जुल्म और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और मूसा ये सब देख कर काफ़ी नाखुश होता है। वो ईश्वर से मिलता है और उनसे कहता है कि अब बस ये सब बंद कर दो, मैं जिनके साथ बड़ा हुआ हूँ उन्हें मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। ये सुन के ईश्वर कहते हैं कि जिनके साथ तुम बड़े नहीं हुए उनका क्या, जो पिछले 400 सालों से गुलामी कर रहे हैं उनका क्या। ईश्वर कहते हैं कि क्या रामसेस ने तुम्हारी बात मानी। तो मूसा बोलता है कि अभी नहीं, हो सकता है वो आगे मेरी बात मान जाए। ईश्वर उससे कहते हैं कि वो नहीं मानेगा, अब मुझे इससे भी बुरा करना होगा। और ईश्वर बोलते हैं कि ये फिरौन जैसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं और मैं इन्हें ईश्वर की असली ताकत दिखाता हूँ। ईश्वर की ये बात सुन के मूसा वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रामसेस की वजह से मिस्र के आम नागरिक भी परेशान में आए। पर ईश्वर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि रामसेस ने तुम्हें आखिरी धमकी दी है। और ये बोलते ही ईश्वर रात को सुबह कर देते हैं। अब मूसा आखिरी बार रामसेस के पास जाता है और उसे सौदा करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता और जाते जाते वो कहता है कि आज रात अपने बच्चे का ख्याल रखना।
रामसेस को उसकी ये बात समझ नहीं आती, जिस वजह से वो उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब मूसा गुलामों के पास जाता है और सबसे बोलता है कि आज रात एक भेड़ को काट कर उसका खून अपने दरवाजे पर लगा देना। और यहाँ पर रामसेस पूरी रात अपनी बच्ची के साथ बैठा रहता है और तभी एक काला साया आता है जो पूरे मिस्र को अपने आगोश में ले लेता है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और यहाँ रामसेस का बेटा अपनी आखिरी सांस लेता है और उसे मरा हुआ देखकर रामसेस काफ़ी रोता है। लेकिन सिर्फ रामसेस का बेटा नहीं मरता, उस रात उस मिस्र में सभी बच्चे भी मारे गए थे जिन्होंने मूसा की बात नहीं मानी थी। लेकिन सारे इब्रानियों के जो बच्चे होते हैं वो अभी भी जिंदा होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो कैसे जिंदा है, क्योंकि भीड़ के जो खून लगाए गए थे इसी वजह से वो सभी जिंदा थे। अब अगले दिन रामसेस मूसा के पास आता है अपनी सेना लेके। रामसेस के हाथ में अपना मरा हुआ बच्चा होता है। वो मूसा से कहता है कि ये कैसा तुम्हारा ईश्वर है जो बच्चों को मारता है, कैसा जालिम तुम्हारा ईश्वर है, बोलो चुप क्यों हो तुम। मूसा उसके पास आता है, एक दबी आवाज में कहता है कि कल रात एक भी इब्रानी बच्चा नहीं मरा। ये सुन के मानो रामसेस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो पागल सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि जाओ, निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, अपने सारे लोगों को यहाँ से लेके चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। अब मूसा अपने लोगों को लेके यहाँ से निकल जाता है और अपने सपनों के शहर कैनान, उन लोगों को आज़ादी मिल चुकी थी जो कि पीढ़ियों से फिरौन की गुलामी कर रहे थे। यहाँ एक तरफ रामसेस की बीवी अपने मरे हुए बच्चे के सदमे को सह नहीं पाती और पागल हो जाती है। और ये सब देखकर रामसेस अपने बेटे की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। वो अपनी 4000 सैनिकों की सेना को लेकर निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मूसा एक जगह रुकता है कि तभी वहाँ उसका एक साथी आता है। उससे कहता है कि पीछे रामसेस अपनी सेना लेके हमें मारने आ रहा है। अब मूसा जिस जगह पे होता है वहाँ से आगे 2 रास्ते होते हैं, एक आसान होता है और एक कठिन रास्ता होता है। तो मूसा कठिन वाला रास्ता चुनता है, क्योंकि रामसेस अगर पीछे से आएगा तो उसके जो घोड़े हैं, उसके जो रथ हैं, वो टकरा कर नीचे गिर जाएंगे। ये बोल के वो अपने लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है और उन पहाड़ों के बीच काफ़ी देर चलने पर मूसा को एक समुंदर मिलता है, जिसे देख के वो रुक जाता है। वही रामसेस उसका पीछा करते करते उससे काफ़ी करीब आ जाता है, लेकिन जैसे कि मूसा ने कहा था उसके घोड़े नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। सेम उसी तरह से होता है। अब रामसेस की आधी सेना उस पहाड़ के नीचे गिर जाती है, जिस वजह से रामसेस को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। वो आगे बढ़ने को कहता है और वहीं मूसा उस समुंदर को देखकर हार जाता है, क्योंकि ये संभव ही नहीं होता कि कोई इंसान समुंदर को पूरा तैर कर पार कर सके। लेकिन उसी रात मूसा को एक संकेत मिलता है कि वो अपनी तलवार समुंदर में गाड़ दे। वो ऐसे ही करता है और जब उसकी अगले दिन आँख खुलती है तो वो देखता है कि समुंदर का पानी नीचे जा रहा है और उसकी फेंकी हुई तलवार उसे दिखने लगती है। यहाँ एक और बार ईश्वर ने अपने लोगों की मदद की थी। अब मूसा अपने लोगों से कहता है कि हमें यह समुंदर पार करना होगा, चलो जल्दी चलो। और सभी लोग दोस्तों आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। अब जब वो लोग समुंदर के बीच में पहुंचते हैं तो पूरा समुंदर 2 हिस्सों में बंट जाता है और धीरे धीरे करके सभी लोग समुंदर पार कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब रामसेस मूसा से काफ़ी करीब पहुंच चुका था। वो समुंदर में अपनी पूरी सेना लेके उसे मारने पड़ता है और उसकी सेना को देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। पर तभी समुंदर का जो पानी होता है जो सूख गया था वो वापस आने लगता है, जिसे देखकर मूसा के सारे लोग किनारे पे आ जाते हैं। लेकिन मूसा वहीं खड़ा रहता है और रामसेस अपनी सेना लेके आगे बढ़ता रहता है, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे। उसे देखकर मूसा भी अपने घोड़ों से रामसेस की तरफ बढ़ता है। रामसेस की सेना जैसे ही समुंदर के बीच में पहुंचती है, एक बहुत ही बड़ी लहर आती है और पूरी सेना पानी में बह जाती है। साथ में रामसेस और मूसा भी उसी लहर में बह जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मूसा को जो बह के किनारे पे आ गया था और उसके सारे लोग भी बिल्कुल सही सलामत थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामसेस भी अभी जिंदा बच जाता है, लेकिन उसकी पूरी सेना तबाह हो गई थी। वो सारे लोग मारे गए थे, वो अकेला बचा था। पर अभी भी उसका घमंड टूटता नहीं दोस्तों। वो खुद से एक धीमी आवाज़ में कहता है कि रामसेस अमर है, रामसेस अमर है। इसके बाद मूसा अपने लोगों को लेके अपने घर जाता है। मूसा अपनी बीवी बच्चे से मिलता है। अब मूसा को भी ईश्वर पर यकीन हो गया था, जो कभी ईश्वर को नहीं मानता था। जिसके बाद वो सारे लोग कनान की तरफ निकल पड़ते हैं और यहाँ हम उसी भीड़ में उस छोटे बच्चे को देखते हैं। यानी कि ईश्वर ने अभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये कहानी बाइबल की एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।